जब द्रौपदी ने भगवान को पुकार किया तो भगवान को उन्होंने गोविंद कह के नहीं बुलाया, उन्होंने द्वारकाधीश कह के बुलाया, हे द्वारकाधीश। तो भगवान अपने द्वारकाधीश भेष में आए थे, जबकि भगवान गेट पे ही थे द्वारकाधीश में। तो भगवान को थोड़ा सा लेट हो गया, तो द्रौपदी बोलती कि तुम लेट क्यों आए? तो बोले कि तुमने जिस भाव से बुलाया उसी में तो आना है हमें। अगर द्वारकाधीश में बुलाओगे तो द्वारकाधीश ही तो आएगा, तुम्हारे सामने बन के आऊंगा। तुम अगर गोविंद बुलाती तो गोविंद का जो रूप है, एक गोप ग्वाला का रूप है, उसी रूप में आ जाता, उसमें तैयार होने की क्या की जरूरत ही नहीं, सजने धजने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं राम वो है जो सब में रमा हुआ है और कृष्ण वो है जिसमें आकर्षण है। तो इस कृष्ण के आकर्षण को लेकर आज एक पॉडकास्ट करते हैं, और इस पॉडकास्ट में धीरज प्रभु जी मेरे साथ हैं, जो इस्कॉन से तो जुड़े हुए ही हैं, और साथ ही साथ आपको कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ बताने वाले हैं कि आप कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कनेक्टेड हैं तब तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, और अगर आप कनेक्टेड नहीं भी हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आज के बाद आप कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे, आप कन्हैया से कनेक्ट हो जाएंगे, आप कान्हा से कनेक्ट हो जाएंगे, मदन मोहन से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के अनेक रूप हैं। कृष्ण को आप जिस रूप में पाना चाहें, आप अगर कृष्ण जैसा बच्चा चाहते हैं तो भी कृष्ण आपको मिलेंगे, अगर कृष्ण जैसा सारथी आप चाहते हैं तब भी आपको मिलेंगे। तो एक कृष्ण नाम की महिमा क्या है, कृष्ण आपके साथ कैसे आ सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं हैं आप लोगों के मन में। तो चलिए सीधे मैं धीरज प्रभु जी के पास चलता हूं, और वो हमें समझाएंगे आज कि कृष्ण के क्या मतलब हैं, क्योंकि मेरे लिए कृष्ण क्या है और आपके लिए कृष्ण क्या है, यह अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंत में कृष्ण तो एक ही है। चलिए आज के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, हरे कृष्णा। धीरज जी कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, और भगवान कृष्ण पर मैं आपसे आज बात करूंगा, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब पर लोग आ रहे हैं, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चेक कर रहे हैं, कृष्ण पर बहुत बात हो रही है, क्योंकि जन्माष्टमी भी है, और जो लोग जन्माष्टमी के बाद भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मुझे लगता है उनके लिए भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है, वो 365 दिन एक जैसे ही हैं सबके लिए। जो कृष्ण से जुड़ा है वो फिर कहीं और नहीं जा सकता। कृष्ण के बारे में कहते हैं कि कृष्ण सबके लिए अलग अलग हैं, मेरे लिए अलग हैं, आपके लिए अलग हैं, किसी और के लिए किसी और रूप में है। क्यों? किसी को चाहिए कृष्ण जैसा प्रेमी, किसी को चाहिए कृष्ण जैसा बच्चा, किसी को चाहिए कृष्ण जैसा दोस्त, किसी को चाहिए कृष्ण जैसा सारथी। आपके लिए आपके कृष्ण किस रूप में है? देखिए, ये व्यक्ति के एक मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति का नीड क्या है, उस नीड के अनुसार ही हम अपने जीवन को ऑपरेट करते हैं जी, है ना। जैसे कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस का डिग्री नहीं लीजिए, आपको बीटेक की डिग्री चाहिए होगा। अगर आपके सामने 3 बच्चा है और तीनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, तो एक हाथ में आपके पास चॉकलेट है, दूसरे हाथ में 500 का नोट है, और तीसरे जगह आपने एक टॉयज रख रखा है, या काइंड ऑफ टेडी बियर जी, एंड थर्ड चाइल्ड इज गर्ल। तो अब आप सोचिए कि तीनों को ऑप्शन दीजिए कि तीनों के पास फ्री विल है कि आप तीनों में से कोई एक वस्तु को ले सकते हो, 500 नोट, चॉकलेट एंड टेडी बियर। तो हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार, हमारे जैसे धर्म में अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में एक सिस्टम था, जैसे ऐसे भी 16 संस्कार की आपने सुना होगा, 16 संस्कार दिए जाते थे। तो गर्भधारण संस्कार, उसके बाद मुंडन संस्कार, उसके बाद अलग अलग संस्कार। और ये भी हमारे धर्म की महानता है, जब बच्चा पैदा नहीं होता गर्भधारण संस्कार भी एक बहुत बड़ा संस्कार बताया ऑब्वियसली। तो जब बच्चे का जन्म होता था तो जन्म के बाद एक ब्लैंक रूम में, जो खाली रूम होता था, उस रूम में बहुत सारे चीज़ें रखी जाती थी जी। कहीं पुस्तक रख दिया, कहीं भगवत गीता रख दिया, कहीं डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें भी रख दी गई, और बच्चे को छोड़ दिया जाता था कि बच्चा किस चीज़ को कैच करता है सबसे पहले। तो उसी प्रकार भगवान, वी कैन नॉट बिकम मैकेनिकल पर्सन। जैसे कि एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में आपने सुना होगा जी, और एक रियल लव, है ना। तो रियल लव, प्रोस्टिट्यूट मे बी शी कैन बी वेरी ब्यूटीफुल देन योर एक्चुअल लव, बट शी कैन नॉट गिव यू प्लेजर, मतलब अपने प्रेम से ज्यादा, है ना, आपके अपने प्रेम से ज्यादा वो प्रेम आपको नहीं दे सकती, है ना। यू कैन मेक लाइक हर एज ए एसेट, समझ रहे, लेकिन अपने प्रेमी के साथ तो ऐसा नहीं। प्रेम मीन्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, वो आपको कंप्लीट नहीं कर सकती। हाँ, कंप्लीट नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार क्या है कि हर व्यक्ति का अपना अपना नीड है। किसी को, कोई कुंवारा है तो उसे पत्नी की नीड है, कोई मैरिड है तो उसे बच्चे की नीड है, और बच्चे होने के बाद उसको, जैसे कि आपने पुराने ज़माने में सुने होंगे, दादी है तो
कि मेरे बस पोते का ये शादी हो जाए जी। तो बस मेरा जीवन कंप्लीट है। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी नीड को एक हायर टेस्ट में ढूंढ रहा है, एक होप है। भगवान जो है ना एक होप है, जहाँ पे आपका सारा होप खत्म हो जाता है वहाँ से उनका होप शुरू होता है। तो भगवान मीन्स कि कृष्ण को अगर आपको दोस्त की ज़रूरत है, मान लो एक कहानी सुनाता हूँ। एक लकड़हारा था, वो हमेशा जंगल से लकड़ी काट के रेगिस्तान को पार करते हुए मार्केट में अपनी लकड़ी को बेचता था। रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसकी वाइफ क्या करती थी, एक मटके में पानी भर के देती थी कि रास्ते में उसको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके पैर में कुछ ठोकर सा लगा। तो उसने देखा तो वहाँ पे सोने के बहुत बड़े मोहरे थे। तो उसने अब सोचा इसको तो लेना ज़्यादा अच्छा है। तो उसने अपने घड़े से पानी फेंका, सब कुछ किया और उसके बाद उसमें मोहरे डालना शुरू कर दिया। थोड़ा देर चला तो वो पसीना से तरबतर हो गया। अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि उसको पानी की नीड है। तो अब सोचिए कि जैसे कि अगर कोई एक विमेन हो तो उसको हो सकता है ज्वेलरी की नीड हो, लेकिन उस सिचुएशन में अपने पत्नी के बारे में सोच रहा था कि पत्नी को अगर मैं ये सब मोहरे दूँ, ज्वेलरी दूँ तो मेरी पत्नी बहुत खुश होएगी। लेकिन थोड़ा देर चलने के बाद अब उसे पानी की नीड है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो सोना उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार क्या है कि हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल नीड है, उस नीड के अनुसार ही व्यक्ति चीज़ें ढूंढ रहा है। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं तो आप कोई मेडिकल लाइन वाले व्यक्ति से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर किसी को दोस्त की ज़रूरत है तो कृष्णा इज़ रेडी टू बिकम योर फ्रेंड। एंड अगर आपको हस्बैंड की ज़रूरत है तो कृष्णा इज़ रेडी टू बिकम योर हस्बैंड। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक ए चाइल्ड, कि आप मेरा एक बच्चा होना चाहिए, मेरा कृष्ण जैसे, मेरा कन्हैया जैसा लल्ला हो, तो ही इज़ रेडी टू बिकम योर किड्स ऑल्सो, चाइल्ड ऑल्सो। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सनल नीड है। उस नीड के अनुसार ही भगवान अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आप ऑफिस में जाते हैं तो आप एक बॉस है, तो बॉस के अनुसार अपना रिफ्लेक्शन दिखाते हैं लोगों पे, लेकिन बच्चे के सामने नहीं दिखा सकते, पत्नी के सामने नहीं दिखा सकते, अपने दोस्त के सामने नहीं दिखा सकते। तो आपको मोल्ड होना पड़ता है सिचुएशन के अनुसार। तो वो तो सुप्रीम है। सही बात है। अगर एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर सकती है, धारण कर सकती है, गिरगिट अपना रंग बदल सकती है तो फिर तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? ही इज अ क्रिएटर, सॉरी, हाँ, ही इज अ क्रिएटर। सो दैट मीन्स ही कैन कुछ भी बना सकते हैं अपने आप को। तो आपका ये भाव डिपेंड करता है कि आप किस भाव से पुकार रहे हैं, आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और आप उसे घर दे रहे हैं या कुछ ऐसा चीज़ दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, तो वो उसे ज़रूरत नहीं है। बच्चे को आप 1000 रुपया दिए, उसे ज़रूरत नहीं है, टॉयज़ या चॉकलेट दीजिए उसको, वही काफ़ी। कृष्ण पुकारने से आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। लेकिन ये इंटेंसिटी मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आप एक कुएं में गिरे हुए, एक गड्ढे में गिर गए हैं, तो आपका इंटेंसिटी मैटर करता है जी। आप बड़े आराम से, अरे कोई है जरा निकालो मुझे, है ना, मजे में, तो लोग समझेगा मजे ले रहा है। तो आपका इंटेंसिटी मैटर करता है कि आप कितना रुदन कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। आपके पुकार में वो दम होनी चाहिए, जैसे पुकारा था द्रौपदी ने। तो आपकी पुकार में इफ यू आर फुल्ली डिपेंडेंसी भी मैटर करता है। आप डुप्लीसिटी भगवान के सामने नहीं दिखा सकते। अगर आप डुप्लीसिटी अपना शो करेंगे, जैसे कि द्रौपदी की आपने बात की, तो द्रौपदी के अंदर क्या था कि हमारे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीम इतना 1000 हाथियों का बल लिए हुए बैठा हुआ है, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव एंड ऑल पीपल, एक से एक महायोद्धा वहां पे बैठे हुए, वो सबके पास गई जी, बिकॉज कि उसे लगा कि ये सब मेरे मदद कर सकते हैं, मुझे ये बचाएगा, ये बचाएंगे। लेकिन लास्ट में जब कोई नहीं बचाया, लास्ट होप था हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। इवन यहाँ पे एक आप चीज़ें जानेंगे, पॉइंट है, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकार किया तो भगवान को उन्होंने गोविंद कह के नहीं बुलाया, उन्होंने द्वारकाधीश कह के बुलाया, हे द्वारकाधीश। तो भगवान अपने द्वारकाधीश भेष में आए थे, जबकि भगवान गेट पे ही थे द्वारकाधीश में। तो भगवान को थोड़ा सा लेट हो गया, तो द्रौपदी बोलती कि तुम लेट क्यों आए? तो बोले कि तुमने जिस भाव से बुलाया उसी में तो आना है हमें। अगर द्वारकाधीश में बुलाओगे तो द्वारकाधीश ही तो आएगा, तुम्हारे सामने बन के आऊंगा। तुम अगर गोविंद बुलाती तो गोविंद का जो रूप है, एक गोप ग्वाला का रूप है, उसी रूप में आ जाता।
उसमें तैयार होने की क्या धजने की जरूरत ही नहीं, सजने धजने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट होता है कि आपका इंटेंसिटी मैटर करता है कि आप किस भाव से पुकार रहे हैं। जय हो। क्या आप यूज करने के लिए पुकार रहे हैं, क्या आप टेस्ट लेने के लिए पुकार रहे हैं। जैसे कि आप हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछें जो मुझे नहीं पता हो जी, आप सोचेंगे कि इसको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं जो इसे पता ही ना हो जी। या मान लो आप किसी टीचर के पास आप एजुकेशन लेने गए और आपके अंदर कपट है और आप सोच रहे हो मास्टर जी को ऐसा सवाल पूछूं जो मास्टर जी को पता ही ना हो, जी, है ना, उनको मैं नीचे कर दूं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो उसी प्रकार आपका ये मूड, आपका भाव, ये बहुत मैटर करता है कि आप भगवान को किस भाव से पुकार रहे हैं। क्योंकि ही इज आत्मा राम, वो आप, मैं हो सकता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन एंड सब कुछ देख के मैं समझूंगा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप भी मुझे देख के सब कुछ समझ सकते हैं कि ये तो तिलकधारी धोती कुर्ता पहने हुए एक पंडित जैसे व्यवहार विचार सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। एक जो सीटी स्कैन वाली चीज़ आती है वो सीटी स्कैन से पता कर सकते हैं आपकी दिमाग में क्या है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता कर सकते। समझ रहे, दिमाग में क्या प्रॉब्लम है कुछ ऐसा। तो उसी प्रकार भगवान जो है आत्मा राम है, आपके हृदय में क्या चल रहा है छल नहीं कर सकते भगवान को। लेकिन अगर आप पुकार करेंगे तो आपका इंटेंसिटी, आपकी उत्कंठा, आपकी पुकार में उसमें पावर होना चाहिए। भगवान डेफिनेटली आएंगे, भगवान आए हैं, हर किसी के लिए आए हैं, बस बुलाने की इंटेंसिटी होनी। प्रहलाद महाराज को देखिए ना, प्रहलाद महाराज को जब ऊपर से फेंक दिया गया, होलिका के बीच में आग लगा के उसको बिठा दिया गया। होलिका के पास इतना पावर था, उसके पास बुन आशीर्वाद प्राप्त था कि आग में बैठने से भी वो नहीं जलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रहलाद महाराज को जहर भी पिलाया गया जी, लेकिन उसे जहर में भी भगवान विष्णु लेटे हुए, मीराबाई को जहर दिया गया। हाँ, तो ये कन्विक्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल। ये कंप्लीट फेथ, कंप्लीट डिपेंडेंसी होना चाहिए भगवान के ऊपर कि उसके अलावा आपका कोई सहारा नहीं। मुझे भरोसा है तुझ पर, मुझे मैं भरोसा जहर है, भी पीऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। एग्जैक्टली। फिर भगवान जरूर आएंगे, और अगर तुझे बुलाना होगा तो तेरे द्वार से ही, इसी बहाने से ही, इसी बहाने से ही। अच्छा, कृष्ण पर अगर मैं बात करूं, कृष्ण पर हम लोग बात कर भी रहे हैं। कृष्ण के चले जाने के बाद, अपने लोक को गमन कर देने के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। रिसेंट अगर मैं बोलूं अवतारों में से अवतार हैं कृष्ण। कृष्ण को छलिया भी कहा गया, कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया, कृष्ण के कई नाम हैं। और उनकी पूरी जीवन को देखा जाए तो बड़ी ही पार्ट्स में डिवाइडेड है कि बच्चे थे तो कुछ और लीलाएं थी, थोड़े बड़े हुए किशोर बने तो कुछ और लीलाएं थी, उससे बड़े हुए तो द्वारका चले गए, वहां पर द्वारकाधीश बन गए। मतलब बहुत कुछ मिलता है कृष्ण के अंदर। आप कृष्ण के जीवन को देखें, कलयुग से ठीक पहले आना कोई वजह थी क्या? देखिए, एक बहुत बड़ी लंबी टॉपिक हो जाएगी जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है जी। जो हमारा सिस्टम है, जो यूनिवर्स का, कृष्ण का कैसे उद्गम चीज़ें आती हैं, कृष्ण कैसे आते हैं, तो उसको अगर आप समझेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो टोटल 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। एक दिन मीन्स 12 आवर्स। ओके। सिर्फ 12 घंटा जो ब्रह्मा जी का होता है वो 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मीन्स एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं जी। ऐसा 1000, ऐसे 1000 बार रिपीट हो जाएगा, रिपीट जो, तब ब्रह्मा का 12 आवर्स होता है। ओके। तो चतुर्युग मीन्स कि एक सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, जी। ये चारों युग को एक महायुग चतुर्युग बोलते हैं जी। ऐसा 1000 बार जब पास होता है ना तो ब्रह्मा का सिर्फ 12 घंटा होता है। दैट मीन्स कि कलयुग का आयु जो है 4,32,000 साल है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा द्वापर युग का। फिर 4,32,000 साल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा त्रेता युग। 4,32,000 साल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा सतयुग की उम्र पूरी। और ये चारों को ऐड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रह्मा का 12 घंटा होगा। और ब्रह्मा के 12 घंटा में जो ये कृष्ण थे वो कृष्ण आए थे। तो दैट मीन्स कृष्ण इज द ओरिजिनल फॉर्म। हम अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे जी तो बहुत ज़्यादा, हम कभी पॉडकास्ट पूरा इसी पर करेंगे। एग्जैक्टली हम इस पे कर सकते हैं जी। तो कृष्ण कैसे आते हैं, क्या आते हैं, लेकिन जो ये हमारे जो कलयुग से पहले जो कृष्ण आए, ही वॉज द ओरिजिनल कृष्ण, ही वॉज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, जिन कृष्ण को हम जानते हैं जी। तो उसी प्रकार क्या है कि कृष्ण जब आते हैं तो उसमें युग का परिवर्तन होता है। अच्छा। हर बार सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है। इसलिए आप देखेंगे कि आप रामायण में बहुत सारे भेद आप निकाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे रामायण में, पिछले रामायण में ऐसा हुआ था कि जो हमारा जो पुल था जी, जो राम सेतु बनाया गया था, वो राम सेतु नहीं बना था।
एक रामायण में आप ऐसा देखेंगे जो, क्योंकि 1000 बार त्रेता युग आता है जी। 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, यानी 1000 सतयुग। तो 1000 त्रेता में 1000 बार राम जी आते हैं। अच्छा। तो 1000 बार राम जी आ रहे हैं तो 1000 बार रामायण भी हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण जो है सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। अच्छा। तो दैट मीन्स कि रामायण में आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले त्रेता युग में रामायण की माता 4 थी, इस रामायण में माता 3 थी। किसी रामायण में स्वयंवर नहीं हुआ था, किसी रामायण में आपका राम सेतु नहीं था। भगवान शिव के धनुष को ही, क्योंकि उसमें पावर था धनुष को लंबा छोटा करने का, धनुष को ही रख के उसको उसके ऊपर सारे बानर सेना पार कर गई जी। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण है ना, इसमें त्रेता पहले आता है और द्वापर बाद में आता है। इस युग में युग परिवर्तन होता है और यहाँ पे कृष्ण आके जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कृष्ण अपना लीला करते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का जो सिनेरियो है वो बाकी जगहों पर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग था। लेकिन अभी रिसेंट जब कृष्ण आए हैं उसमें सतयुग एंड त्रेता युग, द्वापर युग एंड देन कलयुग, इसलिए ये बदलाव हुआ, कृष्ण हुआ। जी बताइए। तो इसी प्रकार जो है ना, भगवान हमें एंगेज करने के लिए जी, जैसे कि एक आपके घर में बच्चा हो तो बच्चा को एंगेज करने के लिए आपको टॉयज भी रखने होंगे जी, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ भी रखनी होगी, कुछ एजुकेशन के लिए भी, उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कुछ ऐसा दिमाग को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ रखने होंगे, कुछ खाने के लिए डाइट भी आपको करना पड़ेगा। तो अलग अलग बच्चे को एक्टिविटीज़, ताकि एक ही चीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे वो बोर हो जाएगा जी। बिल्कुल। तो उसी प्रकार भगवान जो है अलग अलग लीला करते हैं। अगर हम चोरी करें तो हम चोर बन जाएंगे, लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो उनका नाम हो जाता है। अगर हम किसी युद्ध को छोड़ के भाग जाएं तो भगोरा कहलाएंगे, भगवान युद्ध को छोड़ के रणछोड़ कहलाते हैं। बिल्कुल, उन्हीं नाम से पूजा जाता है उनको। तो भगवान का गुण कर्म जितने भी हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान का गुण और कर्म जो है ना वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है। भगवान हर लीला के पीछे ना एक रीजन होता है। अगर वहाँ से नहीं भागते तो वहाँ पे वो लंबा चला जाएगा जी। एक अंदर गुफा में जाते हैं, फिर वहाँ पे एक राक्षस सो रहा होता है, फिर उसको जगाते हैं ताकि उसका भी इच्छा पूरा हो जाए। तो ये हर चीज़ में एक इंटरकनेक्टेड होता है। एक कार्य को करते हुए भगवान 3-4 कार्य को स्थापित कर देते हैं। तो इसलिए भगवान को लीला करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने हमें अलग अलग चीज़ दी। भगवान ने नाम दिया, जैसे कलयुग में आप जानते होंगे कि नाम की प्रधानता बहुत है। बिल्कुल, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। तो भगवान ने नाम दिया। भगवान के अंदर इतनी सारी गुण हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान के अंदर रूप इतने सुंदर हैं, अलग अलग देखेंगे आप इसको, जितने भी मंदिर हैं अलग अलग मंदिर में जाएंगे तो भगवान अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। कहीं राधा दामोदर जान रहे हैं तो कहीं राधा मदन मोहन, तो कहीं बांके बिहारी, कहीं राधा गोविंद देव जी, है ना, अलग अलग नाम से जाने। तो भगवान ने अलग अलग रूप दिया, अलग अलग गुण के अनुसार रूप है। भगवान ने धाम दिया ताकि आप धाम में जाके भगवान को मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान को वृंदावन की महिमा क्या है? देखिए, वृंदावन जो है भगवान की लीला स्थल है। हमारे पास अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है। जैसे कि हम जिस लोक में रह रहे हैं उसको भूलोक बोलते हैं जी। उसके नीचे आपने कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, जैसे 14 अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है। तो भूलोक के ऊपर भूवर लोक है जहाँ राक्षस लोग रहते हैं, उसके ऊपर देवी लोक है, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक एंड सत्यलोक। सत्यलोक दैट इज ब्रह्मलोक। तो हमारा जो भूलोक है उसके ऊपर 6 लोक हैं जी, और उसके नीचे जो है 7 लोक हैं, तल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड लास्ट में पताल। आपने सुना हो? बिल्कुल। तो इस तरह से 14 प्लानिटरी सिस्टम है। उसमें से ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट होता है। जो भौतिक संसार है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में 14 अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है। तो इस यूनिवर्स के ऊपर हमारा एक बिरजा नदी है, और बिरजा नदी के बाद जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, जिसको हम आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। और आध्यात्मिक जगत का सबसे टॉप मोस्ट जो है, जैसे कि हमारा इस मटेरियल जगत का सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक है जिसको हम सत्यलोक बोलते हैं, उसी तरह जो आध्यात्मिक जगत का सबसे टॉप है वो है हमारा वृंदावन, जिसको हम गोलोक बोलते हैं। जय हो। दैट इज द लीला स्थली ऑफ कृष्ण। जहाँ पे जैसे आपके घर को, जैसे कि आपने सुना होगा शाहरुख खान का जो घर है उस मन्नत है, तो आप बोलेंगे मन्नत का क्या सिग्निफिकेंस है? तो वहाँ पे शाहरुख खान रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, हर कार्य करते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं। उसी प्रकार वृंदा मीन्स कि जैसे कि अलग अलग वन है, भांडेर वन है। आपने राधा रानी के बारे में भी अगर जानेंगे तो वहाँ पे भांडेर वन में राधा रानी का शादी हुआ है।
है ना। तो उसी प्रकार अलग अलग वन है, आई थिंक 10 या 12 वन है, टोटल 12 वन है, उसमें से एक वृंदावन है जी। उस वन में वृंदा देवी वास करती है। उस वन में जैसे कि आप मान लीजिए कि पीएम हाउस जाएंगे तो पीएम हाउस में भी एक ऐसा घर होता है जहाँ पे पीएम निवास करते हैं जी। तो उसी प्रकार 12 अलग अलग वन है, उस वन में एक वन ऐसा है जहाँ पे वृंदा देवी तुलसी महारानी को कहा जी। तो तुलसी देवी जिस वन में निवास करती है उस जगह का नाम, चूंकि भगवान कहते हैं कि मेरा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त मुझे बस में कर सकते हैं। तो भगवान जो है ना, अगर आप उनको 56 भोग भी ऑफर कर रहे हैं और उसमें अगर तुलसी पत्र नहीं है, आपने रुक्मणी का कथा सुना होगा सत्यभामा का, तो अगर तुलसी उसमें ऑफर नहीं है तो भगवान आप ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, तुलसी जहाँ रहती है वहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान। तो सबको अपने घर में तुलसी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अर्पित करनी चाहिए, बिना तुलसी के आप भगवान को ऑफर ही नहीं कर सकते चीजें, भले ही 56 भोग आपने लगा 56 भोग हो। विदुर के यहाँ भगवान कहते हैं ना, भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं जी। विथ लव एंड डिवोशन। अगर आपके अंदर प्रेम है और भक्ति है तो भगवान कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। अच्छा, यहाँ आपने बहुत अच्छी एक लाइन ये जो कहा, भक्ति की बात आपने की, भक्ति और कर्मकांड दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं। कर्मकांड जहां पर आपको रूल्स बताए जाते हैं कि आपको ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। भक्ति जहां कोई रूल नहीं है। देखिए, इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं आप। मान लीजिए आप एक राजा के पुत्र हैं, तो राजा के पुत्र हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है? एजुकेशन की जरूरत है? नहीं। आपको जॉब करने की जरूरत राजा ही है। आपको जॉब करने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको कहीं कोई काम करने की जरूरत है? नहीं, कुछ भी। आप राजकुमार तो जन्म से ही है, जन्म से ही राजकुमार है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आप एक राजा के पुत्र हैं जी। आप राजा से कनेक्टेड हैं। तो आपको ना जॉब करने की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है। जैसे लालू यादव के बेटे के बारे में आप जी, ही इज नॉट मच एजुकेटेड बट ही इज अ किंग ऑफ बिहार। तो सिमिलरली आपको ना एजुकेशन की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सारे ऑफिसर्स, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप राजा से डिस्कनेक्ट हो गए, राजा से डिस्कनेक्ट हो गए और आपको अब एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, राजा से डिस्कनेक्ट होकर कहीं यूरोपियन कंट्री या कहीं फॉरेन कंट्री चले गए, तो आपको एजुकेशन की भी जरूरत है, आपको जॉब करने की भी जरूरत है, मेहनत करने की भी जरूरत है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कर्म योग क्या है कि कर्मी बन जाए आप। आपको ये बिलीव हो जाए कि भगवान है ही नहीं, भगवान है भी तो वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा हमारे लिए, हम ही करेंगे तभी भगवान देगा जी। तो दैट मीन्स यू आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप भगवान पे उतना डिपेंडेंट नहीं हैं और अपने आप को ही मतलब कर्ता समझ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको हर कार्य करने की जरूरत है। लेकिन भक्ति योग में क्या है कि भक्ति के सिचुएशन में आपको यह समझ में आ जाता है कि भगवान ही करता है, जय हो, भगवान ही मेरे परम पिता है, तो मुझे करने की क्या जरूरत है। तो उस सिचुएशन में आपको, जैसे कि मैं किसी संत का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन प्रेमानंद महाराज के बारे में बहुत सारे वीडियो प्रचलित होती है। तो प्रेमानंद महाराज जी के सामने एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि क्या नाम करने से भगवान खाना दे देंगे? नाम जाप करने से खाना दे देंगे? तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं खाना बांटने तक को भी दे देंगे। वाह। तो यही है कि व्यक्ति के पास जो है ना ये इंटेलिजेंस होना चाहिए कि मेरा समर्पण कितना है भगवान के ऊपर जी। तो वही भक्ति है। कर्म मीन्स कि समर्पण किस हद तक होना चाहिए? समर्पण अपने मुताबिक नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के मुताबिक होना चाहिए। जी। शास्त्रों के मुताबिक, जैसे कि सिचुएशन डिमांड होता है कहीं, जैसे कि अभी रिसेंट का न्यूज़ बताएं तो आपने ओलंपिक देखते होंगे जी। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने, वैसे मैं स्पोर्ट्स नहीं देखता ना ही मूवी देखता जी, लेकिन मुझे न्यूज़ आ गया था जी। पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 84 या 85 मीटर का थ्रो किया था और उसको गोल्ड मिला था जी। इस बार उसने 89 फेंका, फिर भी उसे सिल्वर मिला। बिल्कुल। दैट मीन्स कि सिचुएशन डिमांड, सिचुएशन मैटर करता है। उसी प्रकार 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। सतयुग में क्या है कि आपको मेडिटेशन करने मात्र से हजारों साल मेडिटेशन करेंगे, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दैट इज एफर्ट्स, वो एफर्ट्स से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में हवन, इसलिए आप रामायण में देखते होंगे कि जो लोग कुछ अगर प्राप्त करना चाहते थे, जैसे कि दशरथ को भी पुत्र नहीं होते थे तो वो हवन करते थे जी। और हवन से देवता प्रकट होते थे, खीर लेते हुए। तो जितने भी राक्षस होते थे उस हवन को, देवी देवता जो हवन को ध्वस्त करना चाहते थे, ताकि ये हवन कंप्लीट हो गया तो इसका मनवांछित फल मिल जाएगा इसे। तो त्रेता युग में हवन। फिर द्वापर युग में मूर्ति पूजा।
अगर आप मूर्ति पूजा उस कन्विक्शन के साथ अगर कर रहे हैं तो आपको हर चीज प्राप्त हो सकता है जो आप चाहते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है कि कलयुग में बताया गया कि केवल नाम, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में हरिनाम के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी बात करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, मान लीजिए आपके पेरेंट्स कोई अदर स्टेट्स में, तो आप उनको लेटर लिख के भी बात कर सकते हैं जी, टेलीग्राम करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन करने की क्या ज़रूरत है? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे पास वीडियो कॉल की फैसिलिटी है जी, फ़ोन कॉल की फैसिलिटी है, उस सिचुएशन में आप लेटर लिख रहे हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे। तो हमें सिचुएशन के अनुसार जो है ना ढलना चाहिए। सिचुएशन के अनुसार अगर आप नहीं ढलेंगे, अभी इतने सुंदर सुंदर कार, 4 व्हीलर्स और बुलेट्स हर चीज़ आ रहे हैं, तो आपको घोड़ा पे चलने की क्या ज़रूरत है? तो उसी प्रकार कलयुग में क्या है कि नाम की प्रधानता है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चिट्ठी लिख के अपने माता पिता से बात नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस है जी। तो इस युग में भी आप दंडवत करके, बहुत घोर तपस्या करके, पहाड़ों में जाके भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको इजी प्रोसेस दिया हुआ है, इजी प्रोसेस दिया हुआ है, एक्सेस है आपके पास, आपके पास एक्सेस है। कलयुग के लिए बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया गया है इस चीज को कि कलयुग में क्या करना चाहिए, तो फिर आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब आपके घर में सब कुछ सेल्फ ऑपरेटेड है कि आपको बस बोलना एलेक्सा एसी ऑन करो, तो आपको स्विच दबाने की जरूरत क्या है? सही बात है। तो वो तो बेवकूफ़ कहलाएंगे ना आप। जी। जब सब कुछ फुल्ली ऑपरेटेड है एलेक्सा के द्वारा, तो फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए ना, देन यू विल बिकम ए इंटेलिजेंट पर्सन। अदरवाइज ये तो आपका। कृष्ण, मैं आखिर में बस एक चीज समझना चाहूंगा, कृष्ण से आप जुड़े हैं, एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कृष्ण नाम से जुड़े हुए हैं, हरि नाम से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगता हो कि मैंने पुकारा या नहीं भी पुकारा और कृष्ण चले आए? देखिए, एक होता है कि एक सेल्फलेस लव होता है जी, जैसे कि आपको सेल्फलेस सर्विस होता है। जैसे आपने सुना होगा एक दान होता है जी, जो हम दिखाने के लिए करते हैं जी, कि मेरा नाम हो, है ना। जैसे कि एक मैस्लो करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक हायरार्की दिया जी, कि पहले व्यक्ति के अगर पास कुछ भी नहीं है ना, तो उसे खाना चाहिए, उसे नंगा भी रहेगा चलेगा, खाना चाहिए, पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल। जब खाना प्रॉपर मिल जाता है ना, तो वो व्यक्ति सोचता है कि यार शर्म सी लग रही है, थोड़ा सा वस्त्र भी होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए हमारे ऊपर, तो कपड़ा ढूंढता है। जब वो भी हो जाता है पूरा रिक्वायरमेंट, तो सोचता है कि यार बारिश हो रही है, धूप है, थोड़ा सा एक घर भी होना चाहिए, तो घर की रिक्वायरमेंट ढूंढता है। फिर जब घर हो जाता है तो अकेला लोनलेस फील करता है जी, तो वो सोचता है कि यार कोई प्रेम करने वाला चाहिए, तो प्रेम करने के लिए वो अपने वाइफ या बच्चे ये सब चीज़ करता है। जब ये भी हो जाता है तो वो रिस्पेक्ट ढूंढता है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, समाज में इज्जत नहीं है, इज्जत होनी चाहिए यार, मैं चलूँ तो लोग सैल्यूट करें कि साहब आ गए, साहब को कुर्सी दो, ऐसा। तो वो इज्जत के लिए वो चैरिटी करता है, दान करता है, शो ऑफ करता है, दिखाता है। तो उसी प्रकार क्या है, लेकिन एक सेल्फलेस सर्विस है कि भगवान से हम डिमांड नहीं कर सकते। भगवान ने हमें कर्म के अनुसार 6 चीज़ें फिक्स कर दी है: जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यश, अपयश। ये चीज़ें आपको मिलना ही है। अगर आप कितना भी अच्छा खाना खा लें और डेली योगा करें तो क्या आप 200 साल जी लेंगे? नहीं, मतलब ही नहीं, संभव ही नहीं है। आप दिन रात योगा करें, अमर तो नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते आप, मृत्यु तो आएगी, मृत्यु तो आएगी। तो जब जन्म फिक्स है, मृत्यु फिक्स है, तो आप फीवर को बुला नहीं रहे, दुख को बुला नहीं रहे और सुख को बुला नहीं रहे। दुख अपने आप आ रही है तो सुख भी अपने आप आएगी। बिल्कुल। बीमारी को बुला नहीं रहे हैं तो अपने आप आ रही है ना। रात हो रही है तो दिन भी हो रहा है, दिन भी हो रहा है, ये तो नेचुरल प्रोसेस। तो वही चीज है कि भगवान को हमने एक बिजनेस पर्पस के लिए बना रखा है कि भगवान आएंगे, है ना, और हमारा मालिश करेंगे, बोलेंगे कि धीरज बेटा उठो, है ना, तुम्हें जॉब पे ले चलूं। ये भगवान, डोंट मेक हिम चीप, वेरी चीप। भगवान इतना चीप नहीं है, उनका एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है, एक लेवल है। हमें भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान को हमेशा सर उठाकर देखेंगे, नीचे कर नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली। जहां पे आप सर्विस की बात करते हैं ना, प्रेम की बात करते हैं, तो प्रेम आप लेते नहीं हैं बल्कि प्रेम में सर्व करते हैं आप। बिल्कुल, है ना। प्रेम मीन्स यू हैव टू सर्व। रियल लव मीन्स टू सर्व एंड फॉल्स लव मीन्स टू सर्व्ड। बिल्कुल। फॉल्स लव है कि मुझे प्रेम करो, वो प्रेम नहीं मुझे है, चाहिए और मुझे करना है। दैट इज प्रोस्टिट्यूशन लेवल जी। वो लेवल है कि मुझे प्रेम करो जी, मुझे नीड है।
लेकिन जब आप रियल लव में आते हैं तो आप सर्व करते हैं किसी जी, तो उसी प्रकार हम भगवान को सर्व करते हैं, आप भगवान प्रेम करने से- में विश्वास रखते हैं। हाँ, प्रेम करते हैं भगवान से। हम भगवान से ये छोटी मोटी चीज़ के लिए, अगर कोई देखो कितना छोटा सोच होता है। मान लो एक लकड़हारा था और उसका जो लकड़ी का गट्ठर था वो गिर गया, तो एक राजा आ रहा था उससे और उसको बोला कि उसने मदद किया, राजा को कुछ हेल्प किया उसने, तो बोला कि तुम लकड़हारे, तुम तो मेरा मदद किया, इस सिचुएशन में मैं बहुत फंस गया था, मांगो तुम क्या चाहते हो। तो बोला बेटा मैं भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ये लट्ठर उठा दो। ये तो बेवकूफ़ी हुआ, भगवान आपके सामने है, राजा आपके सामने, कुछ और आपने ऊंचा क्या मांगो। मांगा? आपने क्या मांगा? जब भगवान ये इतना है कि ध्रुव को ध्रुव लोक से दे सकते हैं, आपको हर चीज़ दे सकते हैं, ऐसा चीज़ बना दिया, एक छोटी सी बीज से एक बरगद का पेड़ निकल सकता है, सुदामा को तीनों लोग का स्वामी बना दिया। स्वामी बना दिया। आप बोलें कि हे भगवान मुझे मेरे बेटी का शादी करा दो, हे भगवान मेरा जॉब लगा दो, हे भगवान मुझे 4 व्हीलर दे दो। ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना। इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा। आपके पास वही एग्जाम्पल हो गया, एक बच्चा है, बच्चा के एक आपने हाथ में एक 500 का नोट, एक चॉकलेट टॉफ़ी रख रखा है 10 का, और वो बच्चे को दिखा रहे हैं तो 500 का नोट की जगह वो टॉफ़ी मांग रहा है तो दैट मीन्स कि उसका इंटेलिजेंस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। तो आप ये कहते हैं भक्ति से इंटेलिजेंस आता है, हाँ, आपको समझ में आता है कि आपको चाहिए क्या, असल में चाहिए आपको क्या मिलेगा। असल में क्या है, मैंने आपको बताया ना 4 तरह के भगवान के भक्त होते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। आर्थ जो है परेशान है जिंदगी से, वो भगवान के पास जा रहा है। लेकिन जैसे आपने मूवी में देखता होगा, एक गुंडा होता है, गुंडा, वो विलेन के पास क्या होता है, जब उसका हथियार नीचे गिर जाता है ना, तो वो कहेगा कि बाबूजी बाबूजी आप ही सब कुछ हो, माफ कर दो। और वो दूसरा नजर वो हथियार पे रखता है, कैसे वो हथियार मेरे हाथ में आ जाए, और जैसे ही हथियार भाई आओ मतलब उस लेवल का। तो एक मजबूर व्यक्ति होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है ताकि उसका मजबूरी पूरा हो, उसके बाद फिर भगवान भार में जाए, है ना। फिर दूसरा होता है जो डर के जी रहा है ना। तभी आपने देखा होगा ओ माय गॉड में मिथुन चक्रवर्ती लास्ट में कहता है कि दे आर नॉट लविंग पीपल, दे आर फेयरिंग पीपल। ये प्रेम करने वाले भगवान से नहीं है, ये डरे हुए व्यक्ति हैं, और डराया गया है, स्पेशली हमारे हिंदू लोगों को डराया गया। शास्त्रों के अनुसार उन्हें प्रॉपर तरीके से चीजें रखी नहीं गई है, डरा के रखा गया है कि तुम भगवान को एक एसेट के रूप में मानो, और भगवान के सामने डर कर तुम एक अगरबत्ती, भगवान अगरबत्ती के भूखे। भगवान ने इतना सारा फ्रूट्स फ्लावर्स, इतना दुनिया बनाया, और आपको 1 किलो लड्डू 10 से रुपए के लड्डू चढ़ा के कह रहे हैं भगवान आज खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे आपकी खुशी के लिए। भगवान आप को एक बच्चा devotion को चाहिए। खुशी नहीं, एक बच्चे को खुश नहीं कर सकते, आप अपने पत्नी को खुश नहीं कर सकते। आप पूरे, अगर आप मान लो 20 साल से शादी में हैं जी। और आप 20 साल से अपनी पत्नी को टेक केयर करो और एक बार मिस कर दो चीजें, देखो आप बूढ़े बन जाएंगे। जी, तो आप पत्नी, बच्चे, परिवार को, दुनिया को खुश नहीं कर सकते, तो आप भगवान को खुश कर लेंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर व्यक्ति का। जो भगवान को गाय प्रेम है, उस गाय का कत्ल करने वाला व्यक्ति को भी भगवान सप्लाई कर रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल। जो भगवान को गाली देने वाला है, जो नास्तिक है, उसे भी प्रॉपर तरीके से सब चीज दे रहे हैं भगवान। तो भगवान के अंदर तो अपार प्रेम है। भगवान के अंदर इतना प्रेम है कि हर व्यक्ति को वो पात्र नहीं देख रहे हैं कि कौन कुपात्र है, कौन पात्र है, कौन लेने लायक है, कौन लेने लायक नहीं है। सबको बराबर नजरों से देख रहे हैं, समकक्ष इसीलिए भाव वो से। भगवान है। इसलिए वो भगवान है। चलिए, बहुत अच्छी भेद चर्चा नहीं है, उनके बहुत अच्छी चर्चा थी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट मुझे लगता है ये लगा होगा लोगों को, क्योंकि भक्ति और ज्ञान जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर वो महान बन जाते हैं। और आपकी इस जो आखिरी बात थी उस पर मुझे एक लाइन याद आ रही है जो बचपन से मैं सुन रहा हूँ कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो हमेशा सुमरन करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, तो फिर दुख क्यों आएगा? दुख जीवन में? आएगा। और दुख आएगा ही नहीं तो फिर तो सब बेहतर है, सब अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पॉडकास्ट में आए। हरे कृष्णा। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।